जंगल में रहने वाले दरिंदे इंसानों के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। इसी वजह से तो ये एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात गांव और शहरों में बसने वाले इंसानों और जंगलों में रहने वाले जानवरों का आमना सामना हो जाता है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपके सामने कुछ ऐसे ही यूनिक एनिमल एनकाउंटर्स रखेंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और अपनी इस मेहनत के बदले हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस मिलती रहें। ये बात है जून 2019 की, जब टेनेसी अमेरिका में एक कपल खुले मैदान में सनबाथ ले रहा था और आंखें बंद किए हुए रिलैक्स होकर वो बिल्कुल इस बात से बेखबर पड़े हुए थे कि उनके करीब ही एक खतरनाक रेटल स्नेक है। इसी दौरान करीब से गुजरते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने खुले मैदान में दो लोगों को लेटे हुए देखा तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। लेकिन करीब आने पर उसके होश भी उड़ गए कि बिल्कुल उनके पास एक सांप मौजूद था। पुलिस ऑफिसर ने अक्लमंदी दिखाते हुए उन्हें मुखातिब किया कि तुम्हारे बिल्कुल पास एक सांप है, इसलिए फौरी तौर पर कोई हरकत ना करना। और जो ही वो सांप उनसे जरा फासले पर पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर ने उन्हें भागने का इशारा किया, जिस पर वो मर्द अपनी पार्टनर को वहीं पर छोड़कर भाग निकला। और उसकी इस हरकत पर सोशल मीडिया पर काफी खवातीन बुरा मना गई और कहने लगी कि अक्सर मर्द ऐसे ही होते हैं कि मुसीबत पड़ने पर वो सब भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है। क्यों दोस्तों, क्या ऐसा ही है? अब अगर ये कपल खुले मैदान में सांप से बच गया तो जरा इन लोगों का सांप के साथ इनकाउंटर देखिए कि जो एक पुराने स्प्रिंग मैट्रेस को काट कर उसका मुआयना कर रहे थे और अचानक ये देखकर उनके होश उड़ गए कि उस मैट्रेस के अंदर 2-4 नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा कोबरा सांपों ने अपना ठिकाना बना रखा है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना यह है कि ये लड़का असल में टिकटॉकर है और इसने सिर्फ फेम गेन करने के लिए ये सेटअप किया था और ये महज एक टिकटॉक स्टंट था। मगर दोस्तों, ये वीडियो चाहे असली हो या मेडअप, दोनों सूरतों में आपको अपने बिस्तर को झाड़ पोंछ कर साफ रखना चाहिए। यही आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है। वाइल्ड बियर यानी रीछ अगर गुस्से में आ जाए तो किसी भी जानवर से खतरनाक साबित हो सकता है। और ये अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको pकड़ने के लिए ऊंचे दरख्तों पर चढ़ने से भी गुरेज नहीं करता। अप्रैल 2020 में कनाडा के डेरल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में हाइकिंग कर रहे थे और वहाँ इस ग्रुप के पीछे 2 जंगली रीछ पड़ गए। अब डेरल साहब तो वहाँ से बच निकले, लेकिन उनका दोस्त वहाँ फंस गया और जंगली भालुओं से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। लेकिन उसे इल्म नहीं था कि वाइल्ड बियर दरख्त पर भी चढ़ सकते हैं। अब इससे पहले कि ये जंगली भालू उसे अपने काबू में करता, लकीली इसके पास रीछ को भगाने के लिए एक स्प्रे था। जो ही इसने वो स्प्रे रीछ पर छिड़का तो वहां से वो भाग निकले। ये भाई साहब अपने घर में तार पर कपड़े सुखा रहे थे और इन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि इनसे चंद इंच के फासले पर मौत एक सांप की शक्ल में उनके पास खड़ी है। तार पर मौजूद सांप ने इस शख्स पर हमला किया तो खुशकिस्मती से पहले ही हमले में इसे इल्म हो गया कि यहाँ पर सांप है और ये चौकन्ना होकर वहाँ से भाग निकला। और सांप ने भी अपना वार खाली जाता देखा तो वहाँ से ग्रिल के रास्ते घर से बाहर निकल गया। और दोस्तों, वाइल्ड एनिमल्स के साथ सबसे ज्यादा हैरानकुन एनकाउंटर तो हमें ये लगा, जिसमें इन लोगों ने बब्बर शेर को बिल्कुल एक बकरी समझ रखा है और किस तरह महज एक डंडे से उसे डराकर बकरियों की तरह उसे हाँक कर ले जा रहे हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन शेरों ने इन पर अटैक क्यों नहीं किया, तो असल में ये इन लायंस के ट्रेनर हैं। ये शेरों की इस किस्म को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पर उन्हें जू की तरह बंद तो नहीं रखा जाता, लेकिन एक खुले एरिया में छोड़कर उनका ख्याल रखा जाता है और उन्हें ये लोग खिलाते पिलाते भी हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। इसीलिए तो ये बब्बर शेर इन लोगों की बात मान रहा है, वरना अगर कोई डंडा लेकर उसके पास जाता तो उसकी तिक्का बोटी न कर डालता। इंडिया में अक्सर लेपर्ड्स गांव वगैरह में घुस जाते हैं और लोग जब खौफ के मारे चीखो पुकार करते हैं तो ये तेंदुए भी घबराकर खूब उधम मचाते हैं। मई 2020 में इंडिया के तेलंगाना के नलगोंडा जिला में ऐसे ही एक तेंदुआ गांव में घुस आया और इसे काबू करने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। लेकिन जब वो इस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिशें कर रहे थे तो इस तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि ये तेंदुआ उनकी गर्दन में अपने दांत गाड़ता तो रेस्क्यू टीम वालों ने सेडेटिव बुलेट्स के जरिए पहले उसे बेहोश किया और फिर एक गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे खूंखार दरिंदे से आमना सामना हो तो बजाय खुद उसे काबू करने के किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए।
जैसा कि थाईलैंड के इस शहरी ने उस वक्त किया कि जब उसे अपने वेयरहाउस की एक दीवार में से बिल्कुल सांप के फुंकारने जैसी आवाजें आती थी। उसने फौरी तौर पर स्नेक रेस्क्यू टीम को कॉल की और उन्होंने वहां पर आकर वेयरहाउस की बैरूनी दीवारें तोड़ी तो उन्हें वहां पर कुछ न मिला। चुनाचे उन्होंने वेयरहाउस के अंदर जाकर दीवार तोड़ने का फैसला किया और जो ही उन्होंने उस दीवार को खोखला किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि उस दीवार में एक 15 फुट लंबे सांप ने अपना ठिकाना बना रखा था। अगरचे पाइथन स्नेक जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सांप देखकर तो किसी के भी होश उड़ सकते हैं। कई घंटे की मेहनत के बाद बिलाखिर रेस्क्यू टीम ने बहफाजत उस सांप को पकड़ा और उसे एक स्नेक सेंचुरी के हवाले कर दिया। दोस्तों, बंदर दिखने में तो बिल्कुल बेजर से जानवर लगते हैं, लेकिन ये वक्त आने पर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा इंग्लैंड की इस फैमिली के साथ होने वाले वाकये से लगाया जा सकता है कि जब वो सफारी पार्क में गए और अपनी गाड़ी एक जगह पर पार्क करके जरा आगे निकले तो उनकी गाड़ी पर दर्जनों बंदरों ने हमला कर दिया। पहले तो वो गाड़ी के ऊपर पड़े हुए सामान के बैग को खोलकर वहां से चीजें चुराना शुरू हुए और जब इससे भी दिल न भरा तो इन्होंने गाड़ी के हिस्से बखरे करने शुरू कर दिए। गाड़ी की विंडस्क्रीन से वाइपर, गाड़ी के नीचे से व्हील कप्स और तो और गाड़ी की डिग्गी खोलकर स्पेयर टायर और दूसरी चीजें उठाकर भागते बने। और इनमें से एक बंदर के हाथ कुछ न लगा तो वो गाड़ी की नंबर प्लेट उखाड़ कर ले गया। और ऐसे चंद मिनट के अंदर अंदर पूरी गाड़ी स्पेयर पार्ट्स की सूरत में चोरी करना तो किसी प्रोफेशनल चोर के भी बस की शायद बात ना हो। कीनिया के एक नेशनल पार्क में जब वेटरनरी डॉक्टर्स की एक टीम हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब इस हाथी का रूटीन चेकअप करने के लिए आई तो शायद हाथी को उनका ये एंट्री स्टाइल पसंद नहीं आया और उसने हेलीकॉप्टर के सामने आकर उन पर हल्ला बोल दिया। और इस हाथी ने हेलीकॉप्टर को गिराने की एक नहीं बल्कि कई बार कोशिशें की और जब हाथी काफी देर तक काबू में न आया तो फिर मजबूरन इसे एक सेडेटिव बुलेट के जरिए बेहोश किया गया और मुकम्मल चेकअप के बाद इसे छोड़ दिया। दोस्तों, हिप्पो दिखने में अपनी जिसामत की वजह से शायद लेजी महसूस हो, लेकिन ढीला ढाला नजर आने वाला ये जानवर काफी पॉजेसिव और खतरनाक भी है और अपने एरिया में तो किसी का दखल देना इन्हें हरगिज कबूल नहीं। कीनिया में ये टूरिस्ट इस दरियाई इलाके की सैर कर रहे थे कि अचानक उनकी बोट पर एक हिप्पो ने अटैक कर दिया और ये सब कुछ इतना तेजी के साथ हुआ कि अगर उनकी बोट की स्पीड ज्यादा न होती तो इस हिप्पो के खुले मुंह में आकर इनके सर का वही हाल होता जो इस तरबूज का हो रहा है। और ये भाई साहब भी इन टूरिस्ट की तरह जरा हल्के हल्के ही थे, तभी तो इन भारी भरकम गैंडों के इतने पास चले गए और गैंडे को इनका इतना फ्रैंक होना हरगिज पसंद नहीं आया। बस उसने फिर इन्हें सींगों पर उठा लिया। लेकिन लगता यूं है कि ये गैंडे के अटैक से ज्यादा सिर्फ एक वार्निंग ही थी, वरना अगर वो गैंडा एक मर्तबा फिर सींग घुसा देता तो ये सारी उम्र दूसरों को मुंह दिखाने को तो क्या जख्म दिखाने के भी काबिल न रहते। तो व्यूअर्स, ये थे इंसानों के वाइल्ड एनिमल्स के साथ यूनिक एनकाउंटर्स जो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।